Hi everyone, I hope you all are doing good. Today our topic is skip lists and we are going to discuss about this very topic. Let's start. You know about linked lists that linked lists, whenever we talk about linked lists, sequential access, only sequential access is possible. Okay, for example, we can't traverse any random, we can't search any random, or we can delete any random uh, node from the linked list. For that very operations we have to traverse the whole linked list from the starting node. Okay, and we can say the worst case search time for that very sorted linked list is order of n. ओके, सो मतलब क्या है इस चीज़ का कि जब भी हम हमारे को एक लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, उस लिंक्ड लिस्ट से हम क्या करते हैं, हम एक नोड को डिलीट करना चाहते हैं या उसे ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले से ही उस लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच दैट वेरी नोड जहाँ पे आपको नोड ऐड करना हो या डिलीट करना हो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अगर हम देखेंगे कि हमारी कम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन, मतलब कि हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ लीनियरली लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं और हम मतलब सर्चिंग के टाइम पे कुछ नोड्स को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सर्चिंग टाइम, ठीक है, मतलब इस सर्चिंग टाइम को इम्प्रूव करने के लिए वी नीड टू स्किप सम ऑफ द नोड्स, लेकिन हमें मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उस तरह से लिंक्ड लिस्ट के, मतलब वहाँ पे एरर आ जाए या मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो उसमें ऐड ही ना कर पाए या डिलीट ही ना कर पाए लिस्ट इनको नोट्स को। तो वो सब उन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या होता है नाउ। इसका आइडिया तो सिंपल है कि हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करते हैं सॉर्टेड लिस्ट में। फॉर एग्जांपल यू कैन सी नीचे जो एक लेन है, मतलब एक मल्टीपल लेयर्स हमने क्रिएट करे हैं, एक लेयर है एक्सप्रेस लेन ऊपर एंड सेकंड वन इज नॉर्मल लेन, ठीक है। लेट मी शो यू, या दिस इज़ एक्सप्रेस लेन एंड दिस इज़ नॉर्मल लेन, ठीक है। तो क्यों करा हमने ये सब, मतलब दो लेन्स में, सॉरी दो लेयर्स में हमने इसको क्यों डिवाइड करा, सो दैट वी कैन स्किप सम नोड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हम इन नोड्स को स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मल लेन में क्या है, 10 20 21 है ना, 10 मतलब नीचे वाली लेन की बात मैं कर रही हूँ, 10 20 22 23 27 30, मतलब ये एक सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। और ये जो बीच में इनके लिंक्स है, दीज आर एक्चुअली वो 10 20 ये डेटा आइटम्स है, और जो इनके बीच में लिंक्स है वो क्या करते हैं, स्टोर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ओके, अब हम ऊपर वाली लेन जो है वो हमने क्या मतलब कुछ कुछ इनमें से कुछ कुछ डेटा आइटम्स को हमने, मतलब कुछ नोड्स को हमने मतलब एक्सप्रेस करा, मतलब दूसरी लेन में, दूसरी लेयर में, लाइक 10 के बाद बीच वाले नोड्स हमने नहीं लिखे, फिर 30 लिखा, फिर 57 एंड फिर 67। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि मतलब हम किस तरह से इन नोट्स को स्किप कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, सर्च 45 इन अ सॉर्टेड स्किप लिस्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, एंड यू हैव टू सर्च 45, ठीक है। 45 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला कि लिंक्ड लिस्ट में हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे सर्च करना हो या कुछ और। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेस लेन से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस लेन कौन सी है, शो यू, या नीचे वाली जो है इट्स नॉर्मल लेन एंड ये जो है ये एक्सप्रेस लेन है। ओके, सॉरी ये अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ मैं, या तो ऊपर वाली लेन क्या है, एक्सप्रेस लेन। तो यहाँ पे 10 से हमने स्टार्ट करा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आगे देखेंगे हम, या 10 से जो ही हमने स्टार्ट करा, हम मतलब तब तक चलते रहेंगे, हमें 45 सर्च करना है, ये दिमाग में रखना है आपको। 45 सर्च मतलब 10 जब आपने देखा 10 नहीं है, मतलब 10 जो है ये जस्ट लेस देन 45। नाउ वी विल सर्च इन दिस वेरी नोड दैट इज़ 30, तो 30 भी उससे कम है, तो हम इनके बीच में 10 और 30 के बीच में जो भी नोड्स आते हैं उनमें हम इसको सर्च नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम सर्च नहीं करेंगे, अब मतलब हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 30 के बाद कौन सा आता है, 57। अब हमारा क्या देखना है, 45 में सर्च करना है। 45 इज़ लेस देन
57। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के मतलब कि 30 के और 57 के बीच में ही हमारा 45 लाई करता होगा, ठीक है। तो अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसी मतलब इस वाली ये वाला ब्लॉक जो है यहाँ पे ही हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल गो टू 30 के बाद 43 आता है, ठीक है। या 30 के बाद क्या आता है, 43 है ना। नेक्स्ट ऑफ 30 इज़ 57 विच इज़ ग्रेटर दैन 45। तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, मूव टू नॉर्मल लेन, हम नॉर्मल लेन की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे 45 को सर्च करेंगे, ठीक है। लाइक दिस 30 किया, फिर 45 किया, है ना, फिर 45। तो ये हमारा 45 है, हम वहीं पे रुकेंगे, ठीक है। तो अब देखो, पहले हमने कितना सर्च करना था, 10, 1, 2, 20, 22, 23, 27, मतलब ये आपको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 पे पहले अगर आप सिक्वेंशली इसको सर्च करते तो 8 मतलब 8 सर्चेस आपको करने थे। लेकिन अब जब कि आपने 2 लेयर्स यहाँ पे यूज़ करे तो कितने सर्चेस आपको करने पड़े, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 सर्चेस में आपको आपका जो रिक्वायर्ड मतलब पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट था वो आपको मिला, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, मतलब इम्प्रूव किया हमारा सर्चिंग टाइम, ठीक है। मतलब हमारा जो टाइम लग रहा था उससे कम लगा अब। या यू कैन सी इट नाउ। तो आपका जो 45 है वो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या, अगर आपको अब कोई बोलेगा कि अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, आप बोल सकते हो पहले क्या था, इसको ऑर्डर ऑफ, पहले इसको था ऑर्डर ऑफ एन, है ना। लेकिन अब क्या है, द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नंबर ऑफ नोड्स ऑन एक्सप्रेस लेन। एक्सप्रेस लेन में कितने नोड्स थे, 2 ही नोड्स थे, है ना, मतलब 2, एंड देन प्लस नंबर ऑफ नोड्स इन अ सेगमेंट ए। इन अ सेगमेंट, कौन से सेगमेंट में, ए सेगमेंट इज नंबर ऑफ नॉर्मल लेन नोड्स बिटवीन 2 एक्सप्रेस लेन नोड्स ऑफ नॉर्मल लेन। इसका मतलब है हम वहीं पे देखेंगे, सी एक तो पहले 2 नोड्स थे एक्सप्रेस लेन के, यहाँ पे कैन सी इट, ये 2 लेन्स, सॉरी ये 2 नोड्स 1 एंड 2, एंड देन 3 एंड 4, ये 2, है ना। मतलब ये 2 किए और ये 2 हो गए, मतलब 4 ही, जबकि हमें 8 सर्च करने पड़ते थे। नाउ यू कैन सी, तो यहाँ पे अब क्या है, दैट मीन्स इट इज़ 2 प्लस 2 मीन्स 4, ठीक है। तो हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, if the nodes in segment 3 are n, then nodes in the express lane is, अगर जो क्या बोलते हैं इसको, यस एक्सप्रेस लेन में, मतलब अगर n नोड्स थे आपकी नॉर्मल लेन में, तो एक्सप्रेस लेन में कितने होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n, है ना, मतलब उसका आधा, एंड इन ईच सेगमेंट ऑफ नॉर्मल लेन इज स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड देन टाइम कम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। तो हमारा जो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्किप हम किस तरह से, इस तरह से हम नोट्स को स्किप कर सकते हैं विदाउट यू नो, मतलब हमारे जो नोड्स है वो ऐसे ही, मतलब हमें उनके साथ, जिन नोड्स के साथ हमें कुछ भी नहीं करना होता है, उनका होना या ना होना एक ही बात है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे हमारे रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हमारा रिज़ल्ट जो है वो ठीक आना चाहिए। लाइक जो नोड आपको ढूंढना है वही नोड आपके सामने आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी नोड्स के साथ आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, मतलब आपका जो सर्चिंग टाइम है वो कम हो रहा है, तो दैट्स द बेटर थिंग, है ना। तो इस तरह से हमारा स्किप लिस्ट है, मतलब ऐसे काम करता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।